बैटरी डाउन हो गई थी लैपटॉप की, तो वहीं पे मेरी वीडियो थोड़ी सी ख़राब हो गई है। अब मेरे ख्याल में वो भी आप देख लेंगे बीच में जो ख़राबी हुई है। बहरहाल हम यहाँ पे थे कि हमने शॉर्ट पोजीशंस देखी, 4 मेरी ये शॉर्ट पोजीशंस बन रही थी। पहले मैंने रिस्क रिवार्ड रेशो 1 to 1.5 रखा, लेकिन उसमें मुझे लॉस जो था वो ज़्यादा ट्रेड्स पे हो रहा था। तो मैंने क्या किया कि अपनी जो प्रॉफिट है उसको थोड़ा कम कर लिया। रिस्क रेशो मैंने 1 to 1 कर लिया। तो रिस्क रिवार्ड रेशो मेरा 1 to 1 होने से मुझे प्रॉफिट जो है वो 2 टाइम इंक्रीज़ हो गया। यानी पहले अगर मैं 1.5 गुना ले रही थी तो अब मैं 3% प्रॉफिट ले रही हूँ और मेरा सिर्फ 1% लॉस हो रहा है। यानी कि अगर मेरी 4 ट्रेड्स मैंने लगाई हैं उनमें से मेरे 2 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल, 3 ट्रेड प्रॉफिटेबल गई हैं और 1 ट्रेड जो है वो मेरी लॉस में गई है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि मैंने अपनी 2 ट्रेड से जो 2% अर्न किया और 1% मैंने लॉस किया उसमें से। यानी $100 की अगर मेरी 4 ट्रेड्स, $100 में मैंने ट्रेड्स लगाई हैं तो मेरी 2 ट्रेड जो हैं वो $2 मुझे आए हैं और $1 मैंने लॉस किया है। तो मेरा गेन जो है वो मेरे लॉस से बढ़ गया। ठीक है, तो मेन काम ट्रेडिंग में यही है। नंबर 1 चीज़ जो आपके पास ट्रेडिंग में आपने करना है, ठीक है, नंबर 1 चीज़ जो आपके पास है ट्रेडिंग में, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप कितना कमा रहे हैं, कितना आपने एक ही ट्रेड से हासिल कर लिया। सबसे पहली चीज़ जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया हुआ है, हाउ मच। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई लाखों करोड़ों में लगाया होगा तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। असल में जो इनकम होती है वो स्टेडी इनकम होती है। ये छक्के चौके वाली इनकम जो है ना, ये ख्वाबों में होती है, ख्यालों में होती है। होता है किसी किसी के साथ हो जाता है, लेकिन हर एक के साथ ये चीज़ नहीं होती। सारी दुनिया जो रेगुलर इनकम पे चलती है। ठीक है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट डजेंट मैटर। आपने 1 रुपया लगाया हुआ, आपने 10 रुपये लगाए हुए हैं, आपने 100 लगाए हुए हैं, ठीक है ना। हर एक अपने अपनी जेब के हिसाब से लगाता है। ठीक है, उसमें हम दूसरे की जेब को नहीं दे सकते, वो दूसरा अपनी जेब के हिसाब से काम कर रहा है। राइट, हमारे लिए सबसे पहली चीज़ हमारी इन्वेस्टमेंट है और हमारी उसकी प्रोटेक्शन ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यानी आपने अपने ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आपका कैपिटल है। ठीक है, आपने सबसे बड़ा आपका जो काम ट्रेडिंग में है वो कैपिटल को कैसे सेव रखना है। ठीक है, सेव इट। ठीक है, यानी आपने अपना कैपिटल डाउन नहीं होने देना, ख़त्म नहीं होने देना। राइट, दिस इज़ योर फर्स्ट टारगेट। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी टारगेट्स। क्यों ऊपर चला गया, कोई बात नहीं भाई, थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे इस चीज़ में हैंडल आउट करने में, लिहाजा आप थोड़ी सी मेरी ये चीज़ें बर्दाश्त कर लें। टारगेट्स इन व्हाट, इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में सिंपल जनरल टर्म इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी ये फॉरेक्स भी हो सकती है, ये क्रिप्टो भी हो सकती है। ठीक है जी, टारगेट्स इन ट्रेडिंग हमारे पास क्या क्या है। कैपिटल, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कैपिटल को अपने सेव रखना है। आपका कैपिटल जो है वो नहीं ज़ाया होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी मेन प्रायोरिटी है। उसके बाद नंबर 1 ये हो गया हमारे पास। उसके बाद हमने दूसरी चीज़ जो करनी है ट्रेडिंग में, हमने अब ये देखना स्टेडी इनकम। ठीक है, दूसरी हमारे पास इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या, स्टेडी इनकम। ठीक है, अब ये स्टेडी इनकम आएगी कैसे। ये स्टेडी इनकम आपके पास जो आएगी ये बाय स्टिक टू द स्ट्रेटजी। ठीक है जी, अब स्टिक टू द स्ट्रेटजी का क्या मतलब है भाई, मतलब ये है कि आपने, इनकम तो हर कोई कर लेगा भाई, लेकिन आप कैसे करेंगे इनकम, आपकी वो इनकम सेव कैसे होगी। आपको अपनी स्ट्रेटजी के साथ स्टिक होना पड़ेगा, आप लालच ना करें। ठीक है, अगर आप स्ट्रेटजी के बगैर अंधाधुंध कूद जाएंगे, ये पीछे से स्टॉप लॉस छोड़ दिया या आगे से अपना ये छोड़ दिया कि ठीक है जी जितना लंबा जाएगा हम उतना कमाएंगे, तो वो हो सकता है अल्लाह आपको इतना वो एक्सपर्ट करे ट्रेडिंग में
कि आप ऐसे कमाएं जितना आगे जाने दें, लेकिन लूज़ एंड्स जो हैं वो हमेशा इसमें ज़्यादातर लॉस का बायस बनते हैं। अब ये देखें, आपसे बात करते करते ये इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आ गई है। देखें, इससे 2 ऊपर कैंडल्स क्लोज हुई हैं। यहाँ से हम एक बाइंग लगा सकते हैं। तो विल सी कि उसके बाद उसका क्या बनता है बाइंग का। लेकिन यहाँ पे मुझे ये सब बाइंग लग रही है। हम यहाँ पे, क्योंकि ये देखें ना क्रॉस ओवर भी बनने वाला है, लेकिन समटाइम ये क्रॉस ओवर धोखा भी दे जाते हैं। खैर, हमारे यहाँ से हम अगर एक एंट्री लगा देते हैं, अपना स्टॉप लॉस हम 1% रखेंगे और यहाँ से मेरा रिवार्ड रेशो भी 1% है। ये एक हमारी 1% ठीक हो गया। तो चलिए, इसको मैं बाद में चेक करूँगी कि मेरी ये बनती है कि नहीं बनती, बट होपफुली कि टच हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो ये हमारे पास ये चीज़ बन गई। अब अगर हम इसको बाइंग में देखना चाहें तो यहाँ से हमारे पास ये एक बाइंग चल रही है। ये देखें, यहाँ एक क्रॉस ओवर है, एक क्रॉस ओवर यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे भी लगा लेते हैं लॉन्ग पोजीशन, ये क्रॉस ओवर है हमारा, ठीक है जी। ये आपने लगा लिया, इधर से 1% हमारा रिस्क है। इस वक्त वैसे बहुत अच्छा जा रहा है सारा, एंड फिर वैसे भी अच्छा है, ठीक है जी। ये 1% हमारा यहाँ पे, जो कि हिट यहाँ पे जाके हो रहा, ठीक है। तो मैं इसको भी इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि हमें ये मेरी इससे आगे भी एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम एक लॉन्ग पोजीशन ओपन कर सकते हैं इस पॉइंट पे। यहाँ पे भी आप 1% का अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, 1%। और ये आपका क्या होगा, रिस्क रिवार्ड हमारा वो भी 1% होगा। जब यहाँ पे लगा देंगे तो देखिए, यहाँ पे भी आपकी ये 2 ट्रेड्स जो है प्रॉफिट में है, परफेक्टली प्रॉफिट में है, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ से देख लें, हम अगर हम सिर्फ अब इतनी इनको काउंट करें, हम 4 मेरी शॉर्ट में थी, ये 2 मैंने पीछे से लॉन्ग लिए हैं, ये दोनों भी 1 में, ये भी सक्सेस में है। तो अगर हम आउट ऑफ यहाँ पे, अब मैं ये आउट ऑफ 6 हो जाएगा, तो वही चीज़ है कि मेरी 1 लॉस में है तो मेरी 5 प्रॉफिट में है, ठीक है भाई। तो यानी कि सिर्फ मेरा 1 से 1.5 से करने की बजाय मैंने इसको 1 to 1 कर दिया, तो मेरा सक्सेस रेट हाई हो गया। आई होप कि ये जो स्ट्रेटजी है या ये जो भी मेथड है आपको हेल्प आउट करेगा ट्रेडिंग में, एक्सेल करने में। अपनी दुआ में याद रखिएगा और मेरी इस वीडियो के ऊपर आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, अच्छे कमेंट करिएगा, बुरे हों तो काइंडली मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा। सो आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ, राइट। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।